किनारे में रखो, वो आता है ना, उसको उठाना पड़ता है। जय। द्वादश जमुना मथुरा वृंदावन गोप गोपी गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक सुभज मंडल की जय। विश्व विष्णु राजसभा की जय। आकर मथुरा चैतन्य मठ की जय। गौड़ी मूर्त शाखा समूह की जय। ईश्वर ध्यान मायापुर स्थित मूल श्री चैतन्य गौड़ी मूर्त शाखा समूह की जय। जय श्री नाम संकीर्तन की जय। नाम संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नाम प्रभु की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय। चैतन्य चरितमृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति कुल संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति सौरभाचार्य महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वंदेऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने मायावाद विखंडनं गुरोर्वाणं कीर्तनं पाश्चात्यदेशोपदेशकं प्रसन्नवदनं सदा शुद्धा भक्ति प्रवाहकं शुद्धा भक्ति भगीरथं भक्तिदयितमाधव भिन्नतनुं नमामः। नाम संकीर्तनामृत रसास्वाद विधायकं कृष्णाम्नाय कृपामूर्तिम् आचार्यं तं नमामः। गौरनाम प्रचारार्थं भक्तसेवानुकाक्षिणं सतीर्थप्रीति सद्भावं नौमि तीर्थमहाशयम्। नमो विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधव गोस्वामी नामिने कृष्ण भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रमे नमः। सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शने ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानुवि देवी दयिताय कृपा बंधये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरुज्जल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारण रूपानुविरुद्धा सिद्धांतद्वान्तहारणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय ते गौरविभाभूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणकारणतोषायि गर्भोदशायि च पयब्दिशायि शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामा शरणं ममस्तु।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। जयतां सुरतोपंगोर्मं मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्याद्विन्दायरणकर्द्रुमा श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रीरघोविन्द देवो प्रेष्ठालिभिषेकमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीहस्तुना वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ पीछे गोसाई करी चरण वंदन जहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परम आराधन श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवद ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुष्परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुल पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनाए तहार हित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णव बिंद भक्त विंचर ने प्रणत हो तहार हित की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण पिपासु मंडली मातृ मंडली समय के यथा योग प्रणाम जनाए सवार प्रसन्नता प्रार्थना करी। सबै मार पर प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जेह पैन चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनित गलय शिला ताहत नाहैल मोर चित बूझे वाना बूझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजी में प्रीति जानी में रसेर रीति सुनी नहीं है बड़ हित सुनी नहीं है बड़ हित। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चतुर्थ पंचम परिच्छेद। महाप्रभु की लीला में हम देख रहे हैं महाप्रभु जब नीलाचल धाम के लिए गमन किया है, रास्ते में सब जगह विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जो ठाकुर हैं उनके दर्शन करते हुए उनको प्रणाम करते हुए उनकी कृपा प्रार्थना करते हुए गए हैं। ये विधि प्रकाश किया है। महाप्रभु अपनी लीला में विधि प्रकाश किया है। ये दर्शन करना है और दर्शन कैसे करना है, दोनों कथा। पहली कथा तो ये है कि जहाँ जहाँ ठाकुर विशेष भाव से विराजमान हैं, जहाँ जहाँ महाप्रभु के चरण पड़े हैं, हम लोग ये एकादशी तिथि में कीर्तन मठ में होता है, यहाँ तो हम लोग नहीं करते हैं। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम नति कर मूल। आगे आता है गौर अमार जे सब स्थान करल भ्रमण रंगे। हमारे चैतन्य महाप्रभु जिस जिस अपनी लीला में जिस जिस स्थान पर भ्रमण किया है, जहाँ जहाँ वो गए हैं,
से सब स्थान हेरे बामी प्रणय भक्त संग। जो प्रेमिक भक्त हैं उनके साथ में उन स्थानों पर जो है जाकर के दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। एक तो महाप्रभु द्वारा चरणांकित स्थान है, ये पवित्र तीर्थ है, और भगवान विराजमान है, ये वैसे भी पवित्र तीर्थ स्थान है। और जिन जिन भगवान का उन्होंने दर्शन किया है, जहाँ जहाँ उनके यहाँ लीला भी विशेष भाव से सबकी नहीं प्रकाशित करी, दर्शन तो बहुत किए हैं, लेकिन सबकी महिमा है। जो जो दर्शन उन्होंने किए हैं वो सब स्थान की महिमा है। यहाँ जो ठाकुर हैं उनकी विशेष विशेष लीला है, जहाँ पर भक्त के प्रति उनका कैसा भाव रहता है वो प्रकाश है। भगवान क्या ये स्तव में है, नमो ब्रह्मण देवाय गुरो ब्राह्मण हिताय च। वो ब्राह्मणों के देव हैं, गौर ब्राह्मणों के हित में सदा लीला करते हैं, सदा उनका हित करते हैं। गुरु और ब्राह्मण के प्रति उनका हित जो है विशेष भाव से है, इनमें उनका विशेष स्नेह है। तो यहाँ ब्राह्मणों की कथा है, ब्राह्मणों पर किस प्रकार जो है उन्होंने कृपा किया है। यहाँ दो ब्राह्मण जो है वो पूर्व विद्यानगर द्विता ब्राह्मण, दो जने ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों के साथ ये लीला जो हो रही है सब ब्राह्मणों के साथ हो रही है। इसीलिए यहाँ भगवान को जो है ब्राह्मण देव के रूप में याद किया गया है। पूर्व विद्यानगर द्विता ब्राह्मण, तीर्थ करी वाले दुहे करी लगमन। तो विधि आगे भारत में सब जगह पालन होती थी। तीर्थ में जा करके वहाँ स्नान करना, भ्रमण करना, देखना, उनका दर्शन करना, इससे जीव जो है पवित्र होते हैं। पवित्र नदियाँ हैं, पवित्र स्थान है, वहाँ जाने से जीव को पाप क्षय होते हैं, पुण्य लाभ होता है। आगे आगे जो सुख का मार्ग है, आनंद का मार्ग है, वो खुलता जाता है। जो पूर्व हमारे पाप हैं वो सब कटते हैं तीर्थों में जाने से। जब मठ में जाने से बोलते हैं ये कथा को, और ये कथा सत्य भी है, ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि मठ में अगर कोई सो के भी रहे, ये जहाँ भगवान के विग्रह विराजित हैं, ये उस जो परिसर है, उस परिसर के अंदर जो स्थान है वो सब वैकुंठ धाम है। वो भगवान का स्थान है, भगवान का वैकुंठ धाम है। अगर वहाँ पर जाकर कोई भजन नहीं करता है, सिर्फ सो के रहता है, वहाँ वास करता है सिर्फ, ये धाम का वास एक भक्ति का अंग है ना। तो धाम का वास वो जो भगवान के स्थान है वहाँ, और ये जो जहाँ भगवान के विग्रह स्थापित हैं वो भी भगवान का धाम है। तो वहाँ भी जो लोग वास करते हैं, अगर वो वहाँ सो के भी रहे, भजन नहीं करें, तो भी उनके पाप जो है वो क्षय होते रहते हैं। जो पूर्व संचित पाप हैं वो सब जो है उनके नष्ट होते रहते हैं। दुख कटते रहते हैं वहाँ रहने मात्र से। तो भगवान जहाँ जहाँ विराजित हैं वो सब स्थान तीर्थ हैं। उन तीर्थों में जाते थे, जाकर के दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे, रहते थे, भगवान की सेवा करते थे। ये जो कष्ट करके जाते थे, कष्ट करके उनकी सेवा करते थे, भगवान उन तपस्या से प्रसन्न होकर ऊपर कृपा करते थे, अभी भी करते हैं। जो लोग कष्ट करके भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान के धाम में जाकर के भोगों के लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए।
बहुत बढ़िया बिस्तर मिलेगा, बहुत बढ़िया खाना मिलेगा, बहुत बढ़िया ये मिलेगा। भगवान के धाम में रहते हुए भोगों के लिए चेष्टा जो है उसको त्यागना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए जो है चेष्टा कैसे हमारी बन पड़े, कैसे उसमें हम लोग जा सकें, वो चेष्टा करनी चाहिए। यहाँ सेवा क्या है? भगवान की कथा को श्रवण करना सबसे बड़ी सेवा है। मठ जाएंगे, क्या करेंगे? वहाँ बहुत लोगों के साथ गल्प करेंगे। भगवान के मंदिर में जाएंगे, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनके साथ गल्प करने में बहुत आनंद होता है। बोले मठ मंदिर जाने की विधि नहीं है। भगवान है, भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, गुरु जी को प्रणाम करेंगे, वैष्णवों को प्रणाम करेंगे, और जो पाठ कीर्तन होता है, आरती दर्शन होता है, वो करेंगे और घर आ जाएंगे। वहाँ बैठ के गल्प नहीं करना है। वहाँ गल्प करने से अपराध होगा, उल्टा काम होगा। पाठ होना है, पाठ सुन लेंगे, कीर्तन हो रहा है, कीर्तन कर लेंगे, भगवान को दर्शन कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, प्रसाद मिलेगा ले लेंगे और घर आ जाएंगे। वहाँ रह करके हम संसारी लोगों की चर्चा करेंगे, वैष्णव की चर्चा करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, इससे उल्टा फल प्राप्त होता है। सावधानी का विषय है। मंदिर जाना भी सावधानी का विषय है, मठ में जाना भी सावधानी का विषय है। जो विधि है उस विधि में जाएंगे, पॉजिटिव होगा। जैसे आग होती है ना, आग को जब ठीक प्रकार से इस्तेमाल करें तो बहुत उपयोगी है, और अगर उल्टे प्रकार से इस्तेमाल करें तो नष्ट भी कर सकती है। इसी प्रकार से भगवान के धाम, उनकी विधि है। वहाँ जाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, वैष्णव को प्रणाम करेंगे, गुरु जी को प्रणाम करेंगे, तुलसी को प्रणाम करेंगे, पाठ कीर्तन हो रहा है सुनेंगे, आरती हो रही है दर्शन करेंगे, करके अपने घर आ जाएंगे। वहाँ बहुत गल्प करने की जगह नहीं है। तो यहाँ मथुरा में आ गए हैं। गया तीर्थ भ्रमण करते करते गया, वाराणसी, प्रयाग सकल करिया, सब तीर्थ करके बाद में जो है मथुरा आ गए हैं। वन यात्राएं, वन देखी, देखे गोवर्धन, गोवर्धन का दर्शन किया है। 12 वन देखी, 12 वनों का दर्शन किया है। कल हम लोग प्रभुपाद जी की वाणी में सुना था कौन कौन से वन हैं। और वृंदावन एक गोविंद स्थान, महादेवालय, 6 मंदिरें, गोपाले महासेवा है। ये वृंदावन ही गोविंद स्थान है। वहाँ बहुत मंदिर है, एक मंदिर नहीं है, बहुत मंदिर है। यहाँ महादेवालय लिखा है। तो वहाँ पर एक गोपाल का मंदिर था। 6 मंदिरें, गोपाले महासेवा है। वहाँ गोपाल की जो है बड़ी सेवा थी, साधारण सेवा नहीं है। वृंदावन में मंदिर है, वृंदावन में गोपाल का मंदिर है, और सुष्ठु भाव से अच्छी प्रकार से वहाँ सेवा होती है। केशी तीर्थ, कालिये हद आदि कैल स्नान। केशी तीर्थ में स्नान किया, और कालिये हृद है वहाँ स्नान किया। श्री गोपाल देखी तहाँ करिला विश्राम। गोपाल मंदिर में आकर के, देवालय में आकर के गोपाल जी का दर्शन किया है। दर्शन करके उसी मंदिर में विश्राम किया है। गोपाल सौंदर्य द्वार, मन नीलहर, सुख पाया रहे तहाँ दिन द्विचारी। गोपाल जी का सौंदर्य देखा है, दोनों का मन जो है वो उसमें लग गया है। इतना सुंदर गोपाल जी, सुख हो रहा है, दर्शन से भी सुख हो रहा है। भगवान का दर्शन सुखमय है। देखता था मठ में बहुत बार, बहुत लोग ऐसे आते हैं जो आके ठाकुर का दर्शन करेंगे, और दर्शन करेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। कितनी देर करते रहेंगे कोई भरोसा नहीं है। और कुछ नहीं, किसी को बात नहीं, किसी को कथा नहीं, कुछ और नहीं देखना है। पुजारी भी नहीं है मंदिर में, सिर्फ ठाकुर हैं। तो ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। 15 मिनट हो गए कि आधा घंटा हो गया, वो पता नहीं लगता है। भगवान का दर्शन जो है सुखमय है, भक्त को सुख प्रदान करता है। भगवान कोई न कोई ऐसी लीला करते हैं, ऐसा उनको दर्शन भी
भगवान की कृपा से होता है क्या, दर्शन कराएंगे वो मन हरण करते हैं। भगवान की चार माधुरी में एक रूप माधुरी है, वो जहाँ बिगड़े दर्शन है वहाँ भी जो है भगवान ये लीला को प्रकाश कर देते हैं, अपनी रूप माधुरी को वहाँ भी प्रकाश कर देते हैं। तो गोपाल सौंदर्य देख करके दोनों का जो है मन हरण हुआ है, दोनों जने सुख पा करके यहाँ 2-4 दिन रहने के लिए मन बना लिया, यहाँ 2-4 दिन रहेंगे। सुख पाइया रहे तहाँ दिन 2-4 दुई विप्र मध्य एक विप्र वृद्ध प्राय, आर विप्र युवा तार करण सहाय। एक जो ब्राह्मण है वो वृद्ध है, दूसरा जो ब्राह्मण है वो युवा है। वो युवा जो है वो वृद्ध की जो है सहायता सब जगह करते हैं, बाबा जी है साथ में। ये स्वाभाविक भाव है भक्तों के अंदर। एक ब्राह्मण है और एक भक्ति है, बोले वो जो बुजुर्ग ब्राह्मण है उनकी जो युवा ब्राह्मण है उनकी सेवा करते हैं, सहायता करते हैं सब जगह। छोट विप्र करे सदा ताहार सेवन, ताहार सेवाए विपेर तुष्ट है मन। छोटा ब्राह्मण जो है वो बड़े ब्राह्मण की सब समय सेवा करता है, लाओ मैं आपका एक काम कर दूँ, लाओ मैं आपका एक काम कर दूँ, स्वाभाविक कथा है। ताहार सेवाए विपेर तुष्ट है मन, उनकी सेवा से ब्राह्मण का मन जो है संतुष्ट हुआ है। बूढ़े ब्राह्मण इससे संतुष्टि लाभ किया है। विप्र बोले तुम्हें मोर बहु सेवा कैला, सहाय हैया मोरे तीर्थ कराइला। पुत्रे हो पिता रहे छे न करे सेवन, तार सेवाए विपेर तुष्ट है मन। क्या हुआ? चोट लगी, मैं इधर कुर्सी पे बैठ, पैर भी बंधा हुआ, पीठ भी नहीं, वो पानी में गल गया तो पानी में घूमता कर देना एक। ये जो बड़ा विप्र है छोटे विप्र को बोलने लगा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरी बहुत सेवा किया है। ऐसी सेवा बेटे भी नहीं करते, पुत्र भी नहीं करते हैं पिता की जैसी तुम मेरी सेवा की है। तुम्हारी सहायता होने से ही मैं ये सब तीर्थ कर सका हूँ। तुम्हार प्रसादे अमीना पाइलाम श्रम, तुम्हारा कृपा होने से ये जो तीर्थ किया है मुझे कोई श्रम नहीं हुआ है, ठीक प्रकार से मैं चला आया हूँ। कृतज्ञता है तुम्हारे ना कैल सम्मान, अगर मैं तुम्हारा सम्मान ना करूं तो कृतज्ञता उपस्थित होगी। भगवान और भगवान का गुण है भक्तवत्सल समर्थ कृतज्ञ वदान। भगवान सब समय कृतज्ञ हैं, भक्तों में भी ये गुण जो है आ जाता है, भगवान की कृपा से आ जाता है। जो किसी के लिए कुछ किया है उसको याद रखना, भगवान सब समय याद रखते हैं कि उनके लिए थोड़ा भी कुछ करे वो याद रखते हैं मेरे लिए इतना किया है, और सब समय उसके कृतज्ञ रहते हैं। कैसे जो है उसका कुछ मंगल विधान कर सकें वो भगवान इच्छुक रहते हैं। यहाँ ये ब्राह्मण भी जो है अगर बोल रहे हैं अगर तुम्हारा मैं कुछ सम्मान ना करूं तो मेरे में कृतज्ञता दोष जो है ये होगा। ऐसे तुम्हारा में दीव कन्यादान, कृतज्ञता है तुम्हारे ना कैल सम्मान, ऐसे अब तुम्हारा में दीव कन्या, तुम इतनी मेरी सेवा किया है, बेटे भी नहीं करते हैं ऐसी सेवा। तुम्हारी कृपा से मैं ये सब तीर्थ यात्रा बिल्कुल सहज भाव में कर पाया हूँ, तो कृतज्ञता दोष ना हो मेरा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सम्मान देना चाहता हूँ। तो क्या सम्मान दूंगा? मैं अपनी बेटी तुमको ब्याह दूंगा, तुमको कन्या जो है अपनी मैं दान में दूंगा। छोट विप्र कहे सुन विप्र महाशय, असंभव कहा कहने जय नहीं है। महाकुलीन तुम्ही विद्या धनादि प्रवीण, हामी अकुलीन आर धन विद्याहीन। ये विधि है,
ये जो छोटा ब्राह्मण जो बोल रहा है, इसमें जो कथा है वो कथा जो है विधि मार्ग की विधि है। जो कन्या को विवाह देना होता है अपने से उच्च में देना होता है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में भी तारतम्य है, अपने से उच्च ब्राह्मण को देंगे। अपने से नीचे जो जाति है, जो कुल है, जो वर्ण है, उसमें कन्या नहीं दी जाती है। जो क्षत्रिय होंगे वो वैश्य और शूद्र वर्ण में कन्या नहीं देंगे, क्षत्रिय में देंगे, नहीं तो ब्राह्मण में देंगे। और ये ब्राह्मणों में भी तारतम्य है। यहाँ वो छोटा ब्राह्मण जो है बोल रहा है, तुम जो है महाकुलीन ब्राह्मण हो। एक कुलों में, ब्राह्मणों के कुलों में तारतम्य है, ये उससे श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ। तो तुम कुलीन ब्राह्मण हो, मैं आकुलीन ब्राह्मण हूँ। मैं नीचे ब्राह्मणों में जो नीचे वाली कैटेगरी है उसमें हूँ। और कुलीन ब्राह्मण की जो गुण है, तुम विद्या भी है तुम्हारे में, तुम्हारे पास धन भी है, तुम्हारे इन सब में तुम प्रवीण हो, सब विद्या धन आदि प्रवीण, ये सब तुम्हारा है। तुम जाति से भी श्रेष्ठ हो, तुम्हारा धन भी है, तुम्हारे पास विद्या भी है, तुम्हारा परिवार सब विद्यामान है। आमी आकुलीन और धन विद्याहीन। मैं छोटे कुल में हूँ, मेरे पास धन भी नहीं है, विद्या भी नहीं है। तो बेटी तुम मुझे देने की जो बात कर रहे हो, ये बात समझ में नहीं आती है। कन्यादान पात्र आमी नाहा तो मार, तुम मुझे दान दो, ये मैं उसकी पात्रता नहीं है मेरे में। ये जो शास्त्र की विधि है उसको ही फॉलो कर रहे हैं, मेरी पात्रता नहीं है। अपने से नीचे कुल में कन्या को नहीं दिया जाता है, उस हिसाब से मेरी पात्रता नहीं है, ना धन से ना विद्या से। माता पिता जब आगे तो माता पिता ही देखते थे, अभी जमाना बदल गया। माता पिता देखते थे, वही देख के जहाँ कन्या को वर देते थे, और वो कन्या उसमें कुछ नहीं बोल सकती थी। और ग्रामीण अंचलों में और अभी भी बहुत सारी जगह पे ऐसा है जहाँ छोटे में, अभी तो बहुत कम हो गया, नहीं तो छोटी उम्र में जो है कन्या को ब्याह देते थे। कन्या तो भी युवा भी नहीं होती थी। यूपी में हम जो थे वहाँ बहुत देखा, गौना बाद में होता है, पहले विवाह हो जाता है, गौना बाद में होता है। बंगाल में भी यही प्रथा थी, विवाह छोटी उम्र में कर देते थे, लड़की जब बड़ी होती थी तब जाएगी ससुराल। हमारे लोचन दास ठाकुर के प्रसंग में ऐसे कथा है। उनका विवाह पहले हुआ था, वो नरहर सरकार ठाकुर के शिष्य थे, वहाँ उनके पास चले गए। तो उनके ससुर जो है वो नरहर सरकार ठाकुर के पास में आके प्रार्थना किया, ये मेरा जवाई है, ये आपके पास में अगर ब्रह्मचारी हो जाएगा तो मेरी कन्या का क्या होगा। तब नरहर सरकार उनको भेजा, वापस जाओ तुम अपनी पत्नी, जब तुम्हारा विवाह हुआ है तो तुम अपनी पत्नी को ला के उसका पालन करो। तो जब वो जो माता पिता कन्या के लिए वर देखते थे, वो देखते थे वर का कुल जो है और वर का जो स्टेटस है, पढ़ाई लिखाई धन पात्र सब देख के विवाह करते थे। हमारे से श्रेष्ठ हो, हमारे से उत्तम हो, हमसे ऊंचा हो, तब वो देख के वहां लड़की देते थे। ये सब कथा आगे चलती थी। अभी तो किसी को पूछने से लोग ये भी नहीं बोल सकेंगे हम वैश्य हैं कि ब्राह्मण हैं, ऐसी कथा। कन्यादान पात्र आमी नाहि तोमार, कृष्ण प्रीते करी तोमार सेवा व्यवहार। ये सिर्फ कृष्ण की प्रीति के लिए, ये जो मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, ये भगवान प्रसन्न हो इसके लिए करता हूँ। ये मेरे इसमें कोई लालच भी नहीं है और कुछ और तुमसे पाने की आशा से नहीं करता हूँ। कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न रहे, हम लोग धाम करने आए हैं, कृष्ण प्रसन्नता होगी, मेरे साथ से श्रेष्ठ ब्राह्मण साथ में है, उनकी मैं सेवा करता चलूँ
इससे, और बुजुर्ग हैं आप, आपकी सेवा करता चलो, इससे कृष्ण की प्रसन्नता होगी, भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने से जो श्रेष्ठ हैं, अपने से जो बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण सेवाए कृष्ण प्रीति बड़ है। और यहाँ वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की जो कोई सेवा करता है, शास्त्र में कथा है, ब्राह्मण के मुख से भगवान खाते हैं। अगर भगवान को खिलाना हो, ब्राह्मण को खिला दो, भगवान को पहुंच जाएगा। अभी श्राद्ध में हम लोग घरों घरों में श्राद्ध जो होता है, वो ब्राह्मण को खिलाने से जो पितर है उनको मिल जाता है। ब्राह्मण के मुख से भगवान ग्रहण करते हैं, उससे पितरों को मिल जाता है। तो ब्राह्मण सेवाएं कृष्ण प्रीति बड़ है। जो लोग ब्राह्मण की सेवा करते हैं, वो कृष्ण की उनके ऊपर स्वाभाविक प्रीति हो जाती है। तहार संतोषे भक्ति संपद बाड़ा। कृष्ण जिसके ऊपर प्रीतिवान होते हैं, उसको अपनी भक्ति संपद देते हैं। उसके हृदय में भगवान की सेवा का भाव और भगवान के प्रति प्रीति का भाव जागृत होता है, जिसपे कृष्ण संतुष्ट होते हैं। भक्ति अपनी चेष्टा से नहीं होती है। भक्ति की प्राप्ति अपनी चेष्टा द्वारा, ये हम भजन साधन करेंगे, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत जगह, इसे पिछले मादनपुरी पाठ के प्रसंग में भी आशीर्वाद किया है। ये कोई अगर श्रद्धा पूर्वक सुनेगा तो उसको भक्ति प्राप्त होगी। किससे प्राप्त होगी? भगवान प्रसन्न होते हैं। ये जो श्रवण करता है, ये सेवा है, इससे सेवा होती है। ये जैसे ब्राह्मण की सेवा से यहाँ लिखा भगवान प्रसन्न होते हैं, ये भगवान के भक्तों की कथा सुनने से और भगवान की लीला सुनने से, भगवान के भक्तों की लीला सुनने से, भगवान की कथा लीला इसमें साथ में ही आ जाती है। भक्त और भगवान अलग अलग नहीं चलते हैं। जब भगवान की कथा होगी, वहाँ भक्तों की कथा होने से ही भगवान की कथा होगी, और जहाँ भक्तों की कथा होगी, वहाँ भगवान की कथा साथ में होगी होगी। भक्त भगवान के बिना नहीं रहते हैं। तो ब्राह्मण सिवाय कृष्ण प्रीति बड़ है, तहार संतोष है भक्ति संपद बड़। ये सब जो कथा बोल रहे हैं, इसमें कोई अर्थ दोष नहीं है, ये बिल्कुल ठीक कथा है। जो ब्राह्मण की सेवा करते हैं, भगवान उनके प्रति बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको भक्ति प्रदान करते हैं। जिनके प्रति भगवान प्रसन्न होते हैं, उनकी भक्ति बढ़ती है। भगवान कृपा करके उनमें भक्ति का भाव वर्धन करते हैं। बड़ विप्र कहे तुम्हें ना कर संशय, तुमा के कन्या दीवामी थे कि विस्मय। जब ऐसी कथा बोल दिया है, बोलते नहीं, ब्राह्मण बोला नहीं नहीं नहीं, ये कथा नहीं है, मैं तुम्हें बोल दिया है मैं कन्या दूंगा, इसमें कोई आश्चर्य की कथा नहीं है, ये ठीक है, मैं जो बोला है वो ठीक है, मैं दूंगा। छोट विप्र बोले तुम्हार स्त्री पुद सब, बहु ज्ञाति गोष्ठी तुम्हार बहुत बांधव, ता सवार सम्मति बिना नहे कन्यादान, रुक्मणी पिता भीष्म ताहते प्रमाण। जो कथा बोल रहे हैं उसका प्रमाण भी दे रहे हैं। ये भक्तों की कथा है ना। तो छोटा बेबी बोलता है नहीं नहीं, ये जो आप कथा बोल रहे हो ये कथा भी ठीक नहीं है, जो आप बोल रहे हो नहीं मैं दूंगा, तो आपका अधिकार नहीं है। ये आपका ये फैसला करने का मैं कन्या किसी को दूंगा, ये अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? बोले तुम्हारे स्त्री पुत्र बहुत हैं, परिवार है तुम्हारा, तुम्हारे बहुत ज्ञाति हैं, तुम्हारे जानने वाले बहुत लोग हैं, गोष्ठी है, तुम्हारे बहुत बंधु बांधव हैं। तो जब तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बंधु हैं, बांधव हैं, उनकी सलाह के बिना तुम ये वचन नहीं दे सकते हैं। जब हैं तो उनसे सलाह करनी पड़ेगी।
उनकी सलाह के बिना नहीं दे सकते। यहाँ प्रमाण दिया रुक्मिणी पिता भीष्मक। ये भीष्मक की इच्छा थी रुक्मिणी को कृष्ण को देने की। भीष्मक नाम है रुक्मिणी के पिताजी का। तो इनके मन में इच्छा थी बेटी को जो है कृष्ण को दूंगा, लेकिन उनका बेटा, उसका नाम रुक्मी है, रुक्मिणी का जो भाई है, वो नहीं माना नहीं। और वो भी नहीं माना, और उसके अनुगत में उनके जो बाकी भाई थे वो भी जो है अपने भाई के साथ में हुए। नहीं, रुक्मिणी को किसको देंगे? शिशुपाल को देंगे। 2 राज्यों का राजा है। जरासंध का दत्तक पुत्र था और उनके पिता जो है वो चेदी राज्य के राजा हैं। और जरासंध का दत्तक पुत्र है ये चेदी राज। उनको जब जरासंध का कोई पुत्र नहीं था तो शिशुपाल को जरासंध को दिया था। तो उनका भी पुत्र है, इनका भी पुत्र है, दोनों राज्य उसके हैं, दोनों राजा हैं। तो शिशुपाल को देने का निश्चय किया। वो भीष्म की इच्छा होते हुए भी कृष्ण को वो हामी नहीं भर पाए। रुक्मी की कथा सत्य हुई और रुक्मी के जिद करने से वो जो है रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ पक्का करने के लिए रुक्मी को जरासंध की जो चिट्ठी आई उनको बुलावा दिया, हाँ आप आओ। भीष्म के इच्छा कृष्ण कन्या समर्पिते पुत्र विरोध कन्या नारिल अर्पित। कृष्ण को नहीं दे पाए। ये प्रमाण दे दिया, देखो ये कथा है, पिता जो तुम बोल रहे हो मैं दूंगा, तुम्हारे बंधु बांधव हैं, वो ना विरोध करेंगे तो तुम कैसे दोगे? ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर कोई बंधु बांधव विरोध करे, ये शास्त्र में कथा है, भागवत में कथा है, वो नहीं दे पाए हैं जब उनके पुत्र आदि विरोध किया है। बड़ विप्र कहे कन्या मोर निज धन, निज धन दीते निषेध दिवे कौन जन। तोमा के कन्या दिव समा के करी तिरस्कार, संशय न कर तुम्ही करो स्वीकार। अब यहाँ जो देंगे उसको बोल रहे तुम स्वीकार करो। ये कथा जो है इसको तुम स्वीकार करो। मैंने दी तो तुमने ली, क्रिया बाद में होगी लेकिन तुम इसको स्वीकार करो। पहले एग्रीमेंट होगी। ये एग्रीमेंट लिखा है, मैं तुम्हें के कन्या दूंगा, मेरा धन है, कोई मना करे, मैं कोई नहीं निषेध कर सकता मुझे। अगर कोई मना करेगा उसका तिरस्कार करके भी मैं कन्या तुमको दूंगा। अगर कोई मुझे मना भी करे तो भी मैं कन्या तुमको दूंगा। इसमें तुम संशय मत करो, तुम इस बात को स्वीकार करो कि हाँ तुम कन्या लोगे। छोट विप्र कहे यदि कन्या दीते मन, गोपाल रागे कहा ये सत्य वचन। गोपाल रागे विप्र कहते लागिल, तुम्ही जान निज कन्या यहाँ रे आमी दिल। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम गोपाल के आगे बोलो, भगवान के आगे बोलो। तो बड़ा विप्र भी जो हाँ सामने, क्यों नहीं दूंगा, मैं दूंगा, तुम ही जान। गोपाल को बोल दिया तुम ही जानो निज कन्या यहाँ रे, मैं इसको दूंगा कन्या। छोट विप्र बोले ठाकुर तुम्ही मोर साक्षी, तोमा साक्षी बोलाए मुँह ध्यान थे दिखी। अभी उसको संशय है, छोटे विप्र को संशय गया नहीं है। ये बोल तो दिया है, देगा देगा, लेकिन ये कथा जो है इतनी आसान नहीं है। ये घर जाते जो है ये घर में इसके क्लेश होगा। छोटा विप्र इस बात को समझ रहा है। अब इसने तो हमें भर दिया, ठाकुर के सामने भी बोल दिया है। तो ठाकुर को बोल दिया है देखो तुम्हारे सामने इसने बोला है कि कन्या मुझे देगा, अब तुम साक्षी हो। ये जो मुझे वचन दिया है ये कन्या मुझे देगा,
ये पक्का किया है इस बात को, तो इसके साक्षी तुम हो। अगर ये कोई अन्यथा कथा बोले, घर जाके बदल जाए, तो तुमको मैं साक्षी में बुलाऊंगा। ये ठाकुर गोपाल को ये छोटे विप्र ने साथ साथ बोल दिया। तुम्हारे सामने देखो इसने बोला है। अगर ये कल को मुकरे इस बात से, तो तुमको साक्षी देनी पड़ेगी। मैं तो बोली दुई जने चलिला देशे रे, गुरु बुद्धि छोट विप्र बहु सेवा करे। देशे आसी दुई जने गेला निज घरे, कत दिने बड़ विप्र चिंतित अंतरे। ये तीर्थ यात्रा पूरी हो गई है, दोनों जने घर आ गए हैं। वापसी में भी जो है उसी प्रकार से गुरु बुद्धि करके, बड़ा बुद्धि कर करके छोटा विप्र की सेवा करते करते आए हैं घर। और अपने स्थान पे आकर के दोनों अपने अपने घर चले गए हैं। दोनों अपने अपने घर जाकर के बड़ा विप्र अंदर में चिंता करते हैं। तीर्थ विप्रे वाक्य दिनु कैमते सत्य होय। मैं तो तीर्थ में ब्राह्मण को कथा देके आया हूँ, तुम्हें कन्या दूंगा, तो ये कन्या को सत्य करना चाहिए। कैसे ये पूरी हो सकती है कथा, इसके लिए क्या चेष्टा करूं, मन में चिंता करते हैं। स्त्री पुत्र ज्ञाति बंधु जानी वे निश्चय। मतलब अगर मैं कन्या दूंगा तो उनको जनाना पड़ेगा पहले। एक दिन निज लोक एकत्र करिल, ता समार आगे सब वृतांत कहिल। सुनी सब गोष्ठी तार करे हाहाकार, ऐसे बात मुखे तुम्ही ना निवेयार। नीचे कन्या दिले कुले जाई वेक नाश, सुनिया सकल लोक करिबे उपहास। जो वहाँ वो संशय कर रहे थे, यहाँ संशय जो है सत्य में बदल गया है। जब उसने अपनी सब गोष्ठी, सब अपने निज जनों को, लोगों को इकट्ठा करके उनको सब बात बोली है, मैं ऐसे उसको वचन दिया है, तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। सब जने विरोध कर दिया, हाहाकार मत किया, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसे बात मुख्य तुम्हें ना आने बयान। ये दोबारा ये बात मुख में नहीं लाना, ये नहीं हो सकता। अपने से नीचे कुल में कन्या देंगे, ये नहीं होगा। नीचे कन्या दिले कुल जाई वे के नाश, इससे तो कुल नष्ट हो जाएगा। नीचे में कन्या देंगे, वो ब्राह्मण हमारे से नीचे का है और इससे कुल का नाश होगा। लोग सुन के उपहास करेंगे, अपने से नीचे कुल में कन्या नहीं दी जाएगी। ये तुम दोबारा बात मुख में नहीं लाना। विप्र बोले तीर्थ वाक कैमने करियान, जे होक से होक आमी देव कन्यादान। बीच में ही बोल दिया है, सबके बीच में। तीर्थ में मैं वाक्य दिया है, उसको मैं अन्यथा नहीं कर सकता। मैं कन्या दूंगा, तुम लोग कुछ भी बोलो। जे होक से होक आमी देव कन्यादान। जाति लोग कहे मोरा तोमा के छाड़िब, स्त्री पुत्र कहे विष खाइया मरिब। विप्र का बोले साक्षी बोलाइया, करिबे न्याय। जीती कन्या लबे मोर व्यर्थ धर्म है। वो सब जने जब ये बोल दिया है, नहीं नहीं मैं कन्या दूंगा, किसी की कथा नहीं सुनूंगा, तीर्थ में वाक्य दिया है, तो जो जानकार लोग हैं वो बोल रहे हैं भाई हम ये ब्राह्मण नीचे कुल में चला जाएगा तो हम तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करेंगे। आगे सब कथा थी, ब्राह्मण का पाड़ा अलग होता था। अभी तो ये व्यवहार की कथा भी यहाँ जाति छोड़ देगी, कौन खिलाएगा, कौन रखेगा, कौन, ये सब बातें नहीं है। उसके साथ में व्यवहार बंद कर देते थे, उसको नहीं बुलाएंगे। कोई शादी होगी, ब्याह होगी, कोई मरना जीना होगा, वो ब्राह्मण को जो छोड़ दिया है उसको कोई नहीं बुलाएगा। किसी के घर में श्राद्ध हो, कुछ जो बुलाते हैं वो कोई उसके साथ कोई व्यवहार, किसी प्रकार का व्यवहार, उसके घर का पानी भी नहीं पिएंगे, उसके साथ में कोई व्यवहार नहीं रखेंगे, उसके घर में आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, ऐसा ये सब होता था।
एक पाड़े में जो लोग रहते थे वो जाति से बाहर कर देंगे, कोई उसको स्पर्श नहीं करेगा, कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं, कोई उससे लेगा नहीं, कोई उसको देगा नहीं। ये बड़ी विपरीत स्थिति होती थी उसमें। तो सब उसको धमका रहे, तुम्हें जाति बाहर कर देंगे, तुम्हारे साथ हम कोई व्यवहार नहीं करेंगे। और जो स्त्री पुत्र हैं वो भी उसको धमका रहे हैं, हम विष खा के मर जाएंगे लेकिन ये नहीं होने देंगे। वहां वो ब्राह्मण क्या बोल रहा है, तुम लोग नहीं होने दोगे, लेकिन उसकी तो साक्षी है, वो अगर साक्षी को बुला लाएगा तब तो देना पड़ेगा। मैं वचन दिया है उसको, और साक्षी में किसी की गवाही है, उसमें वो गवाही में वचन दिया है। तो तीर्थ में दिया हो वचन मिथ्या तुम लोग भी नहीं कर सकते। तीर्थ में ठाकुर के सामने एक वचन बोला है, उसको मिथ्या नहीं कर सकते हो। मैं अगर उसको वाणी दिया है और वो ले लिया है, ये रिश्ता पक्का हो गया, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। अभी हम लोग जिस युग में रहते हैं वो सत्य जो कथा है ना, धर्म का प्रथम स्टेज है, प्रथम जो पग है वो सत्य है। जो मुख से वाणी कह देते थे उसको वापस नहीं फेरते थे। ये भीष्म पितामह इसी वाणी के सत्य के लिए मृत्यु वर्ण किया है, लेकिन पक्ष परिवर्तन नहीं किया है। दुर्योधन के पक्ष में रहे, भक्त हैं, कृष्ण सामने हैं, लेकिन पक्ष परिवर्तन नहीं किया है। ये किस लिए नहीं किया है, जो मुख में वाणी बोल दी है उसको नहीं बदलेंगे। ऐसा सत्य था, ऐसा धर्म जिनमें जो स्थित है वो सत्य को नहीं छोड़ते थे। जो वाणी मुख से सत्य निकल गई है उसको छोड़ेंगे नहीं, और असत्य वाणी बोलते भी नहीं थे, उनके मुख में असत वाणी नहीं आती थी। तो जब ब्राह्मण ने कथा बोल दिया, साक्षी बुलाइया करीबे के न्याय, तो न्याय होगा वहां। जब मैं उसको मना करूं, मैं नहीं दूंगा, तो साक्षी ले आएगा। और मैं उसको वचन दिया है, मैं उसको कन्या दे दी है। वचन दिया है मतलब कन्या दे दी है। तो वो अगर न्याय बुलाएगा, साक्षी बुलाएगा, पंचायत बुलाएगा, तो साक्षी उसके पक्ष में होगी तो उसको देनी पड़ेगी। तुम्हारे रोकने से तो नहीं रुकेगा। जीती कन्या लबे मोर व्यर्थ धर्म है। ये जो मेरा धर्म है ये व्यर्थ हो जाएगा। ब्राह्मण का धर्म में ये जो कथा है, प्रथम ही धर्म पे स्थित होंगे। ब्राह्मण जो है वो धार्मिक होंगे, अधार्मिक नहीं होंगे। धर्म का प्रथम स्टेज है, मुख में असत्यवाणी नहीं बोलेंगे। तो मेरा धर्म जो है यहाँ नष्ट हो, व्यर्थ हो जाएगा। मैं जो वाणी बोला है वो वाणी से अगर मैं फिरूं तो मेरा धर्म व्यर्थ हो जाएगा, वो कन्या को ले जाएगा। पुत्र बोले प्रतिमा साक्षी स्यो दूर देशे, के तुम्हार साक्षी दिवे चिंता कर। किसे तुम क्या चिंता कर रहे हो? साक्षी कौन है? प्रतिमा साक्षी है। तो प्रतिमा क्या चल के आएगी? अगर वो विप्र यहाँ साक्षी लाना चाहे तो प्रतिमा क्या चल के आएगी? क्या कथा बोल रहे हैं? और यहाँ तो नहीं है वो प्रतिमा, चलो प्रतिमा की यहाँ साक्षी लेंगे। प्रतिमा तो यहाँ नहीं है, दूर देश में वृंदावन में प्रतिमा है, वहां से क्या यहाँ साक्षी देने के लिए आएगी? कौन तुम्हारी साक्षी देगा? वो प्रतिमा क्या साक्षी देने आएगी? ये क्या चिंता तुम कर रहे हो? पिता को इस प्रकार से समझा रहे हैं बच्चे, तुम क्या चिंता कर रहे हो? तो प्रतिमा यहाँ आके साक्षी दे सकती है? ये चिंता मन से निकाल दो। ना ही कही ना कहियो ए मिथ्या वचन, सबे कही में मोरे किछु ना ही के स्मरण। अब ये कह दे कि मैं नहीं बोला था तो ये तो मिथ्या वचन हो जाएगा। तो तुम कहना मुझे कुछ स्मरण नहीं है, ये नहीं बोलना। मिथ्या उल्टा का वचन नहीं बोलना भी मैं नहीं बोला है। वो अगर आ जाए मांगने के लिए, तुम बोलना भाई मुझे कुछ याद नहीं है।
सबे कहिबे, तुम ही नहीं कहोगे, हम सब बोलेंगे। सबे कहिबे मोर किछु नाहि स्मरण, सबको तुम एक ही कथा बोलना, मुझे कुछ याद नहीं है भाई। मैं बोला कि नहीं बोला मुझे याद नहीं है। तुम्ही यदि कहो आमी किछु न जानी, तबे आमी न्याय करी ब्राह्मणेर जिनी। ऐत सुनी विप्र चिंतित हैल मन, एकांत भावे चिंते विप्र गोपाल चरण। अब सब जब लोग इस प्रकार बुझा रहे हैं उनको, उनके मन में चिंता आ गई है, मन में गोपाल जी का स्मरण कर रहे हैं। ये जो मैं कथा बोल दी है, मेरा धर्म रक्षा होए, कैसे होए? मेरे निज जन भी न मरे और मेरी वाणी जो है ये भी सत्य होए। धर्म रक्षा मतलब सत्य जो मैं बोला हो, मेरी वाणी सत्य हो, असत्य ना हो। मोर धर्म रक्षा पाए, ना मरे निज जन। ये बोल रहे हैं तुम ये करोगे तो हम प्राण दे देंगे। और मैं ये दोनों ही, मेरी कथा सत्य हो जाए, मेरा धर्म भी पालन हो जाए, मेरे जो वाणी दे के आया हूँ वो वाणी भी सत्य हो जाए, और मेरे परिवार वाले भी नहीं मरे। ये दोनों कथा हो, गोपाल को याद करके उनके चरणों में प्रार्थना करें। ये विपरीत कथा दो जगह हो गई ना, दोनों कथा कहाँ पूरी हो सकती? भगवान पूरी कर सकते हैं, और कोई पूरी नहीं कर सकते। दुई रक्षा कर गोपाल लईनु शरण, दोनों तरफ मेरी रक्षा करो, इधर भी रक्षा करो उधर भी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। ऐसी अवस्था उपस्थित हुई है, मेरे बस की नहीं है, लेकिन तुम कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी जगत में, संसार में परिस्थितियां आती हैं जिसमें जीव अपने हाथ खड़े कर देता है, मेरे बस का नहीं। रिश्तेदार संबंधी सब हाथ खड़े कर देते, नहीं हमारे भी बस का नहीं है। तब भी एक जना है जिसके बस का सब है। कर तुम अकर तुम, जो कोई कर सकता है वो भी वो कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता है वो भगवान कर सकते हैं। तो यहाँ ये विपरीत अवस्था इकट्ठी हो गई है, तो ये विपरीत दोनों बातें सत्य हो जाए, वो भी सत्य हो जाए, वो भी सत्य हो जाए। परिवार वाले बोल रहे हैं आप वो करोगे तो हम अपना प्राण नहीं रखेंगे, और नहीं रखता हूं तो मेरे धर्म जाता है, तो मेरा धर्म भी रक्षा पा जाए और मेरे परिवार वालों के प्राण भी रक्षा पा जाए। ये तुम रक्षा करो गोपाल, तुम्हारी शरण में मैं आ गया हूं। इस प्रकार चिंता करके मन ही मन उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं, और कोई शरण नहीं है। जब कोई कष्ट हो, संकट हो, एक ही शरण है जो गजेंद्र लिया था। जब गजेंद्र देख लिया कि मृत्यु जो है सामने है और कोई बचाने वाला नहीं है, बचने का कोई साधन नहीं है, तो एक शरण फिर भी रह जाती है, वो भगवान की शरण। गुरु जी एक प्रसंग सुनाते थे, नाम नूम मैं सब भूल गया, किसका किसका क्या नाम था। एक अंग्रेज चालक, द्वितीय युद्ध की कथा। विमान में, युद्धक विमान में सवार पायलट जापान के ऊपर बम वर्षा करने गया है। तो वहां जो बम वर्षा करना गया है, वहां जापानी तोप के गोले उसको लगे हैं, बम जहाज में आग लग गई है। जब जहाज में आग लग गई है तो मृत्यु सन्निकट है। धार्मिक व्यक्ति नहीं है, आस्तिक व्यक्ति नहीं है, भगवान में आस्था नहीं है, लेकिन वहां क्या कथा बोल रहा है? अगर कोई भगवान है, ये भगवान है, ये मन में विश्वास भी नहीं है। वहां शब्द बोला है, अगर कोई भगवान है तो मेरी रक्षा करें। गुरुजी उनका वो पायलट नाम भी बोलते थे, और बाद में जब उन्होंने भारत में आकर के संन्यास लिया यहाँ पर
किसके आश्रम में किसके पास में शिष्य हुए और संन्यास नाम क्या हुआ सब बोलते थे। बहुत पुरानी कथा गुरुजी के मुख से सुनी थी, मुझे याद नहीं है क्या नाम बोलते। 3 महीने के बाद जब होश आया, मालूम पड़ा पायलट के सब लोग मर गए, वो लोग जहाज के, और ये बेहोशी से उठे। फिर तो स्पेशल वो जो ये इंडिया में आए। पायलट हरी वो जो पायलट है, जब विमान में ये देख लिया मेरा अंतिम समय आ गया है, बचाने वाला कोई नहीं है, तो मुख में वाणी आई, अगर कोई भगवान है तो मेरी रक्षा करे। जहाज क्रैश हो गया है तो कूद गया है, बहुत चोटें लगी हैं लेकिन प्राण नहीं गया। हॉस्पिटल में एडमिट रहे कई महीने एडमिट होने के बाद जो है वो ठीक हो गए हैं। जब शरीर ठीक हो गया तब मन में चिंता करी है, अरे मैं क्या बोला था उस समय। जब वो अंतिम समय, अगर कोई भगवान है तो मतलब भगवान है, जो मुझे रक्षा किया है वो भगवान है, तो जो मेरी रक्षा किया उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मन में कथा आ गई उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो पूछने लगा जिज्ञासा करी कैसे उस भगवान को मिल सकते हैं। किनसे पूछा होता तो? जिनसे भी पूछा। फिर इंडिया में आए ना, तो फिर बाद में ये कथा उनके सुनने में आई भी भारत में ऐसे योगी हैं जो भगवान को मिलवा सकते हैं। तो ये कथा सुन के वो स्वयं जो है भारत आ गए और खोजते खोजते ये उत्तरांचल प्रदेश अभी बोलते हैं, तब उत्तर प्रदेश था, अभी उत्तरांचल बोलते हैं। ये अल्मोड़ा जिले, अल्मोड़ा में नैनीताल जिले का अल्मोड़ा जो तहसील है, वहाँ पर आकर के वो एक साधु थे, उनके शरणागत हुए और नीम करौली बाबा के वहाँ पर ही वो जो है उनका अपना भी संन्यास हुआ। वहाँ अंत तक वो रहे, सिद्धि प्राप्त करी, भजन में भी सिद्धि प्राप्त करी, उसी स्थान पे वो अंत तक रहे। तो ये जो भगवान को, जब कोई सहारा नहीं होता भगवान तब भी सहारा होते हैं। यहाँ ऐसी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें भी जो है कौन बचा सकता है, कौन रक्षा कर सकता है, तो बोलते हैं वो गोपाल की शरण में चले गए हैं। यही तरीका है, जो संकट में भगवान की शरण में चले जाते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और जो सुख में भगवान की शरण में चले जाते हैं उनके जीवन में संकट का प्रवेश नहीं होता है। हम संकट आएगा तो शरण में जाएंगे, ये तरीका नहीं। सुख में भी भगवान की शरण में रहना है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को है। हम भगवान की कथा नहीं सुन पाते हैं, मन को अपने मन में धिक्कारना चाहिए अपने आप को। जो तन भगवान का दिया हुआ है, इसे भगवान की कथा भी नहीं हम सुन सकते हैं, कैसे हमारा दुर्भाग्य है। इससे कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। ये श्रवण जैसी प्राथमिक सेवा कुछ जोर नहीं लगता है, ये भी नहीं कर सकते हैं। ये रोज करनी चाहिए श्रवण। भाई भक्तों का चरित्र सुनने से ही भगवान में भक्ति होती है, भगवान को समझा जाता है भगवान कैसे हैं। मन में अपने दुर्भाग्य को कोसना चाहिए, तब भगवान की कथा सुनने, जब कोसेंगे तो फिर भगवान की कथा सुनने में रुचि कुछ हो सकती है। भक्ति की यही विधि है। भजन हमसे नहीं हो रहा है तो अपने आप को कोसना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। भगवान मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य जन्म पाके भी हम भगवान का कुछ नहीं करते हैं, भगवान की कथा भी नहीं सुन सकते हैं, भगवान का नाम नहीं कर सकते हैं। ए मत विप्रचित्ते चिंतिते लागिल,
आठ दिन लघु विप्र तार घर आए। ये मन में चिंता कर रहे हैं, कंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता करते करते वो छोटा विप्र जो है अभी बहुत दिन इंतजार करके उनके घर में आ गया है। आसिया परम भक्त नमस्कार करी, विनय करिया कहे कर दुई जोड़ी। उनको परम भक्ति के साथ नमस्कार करके, ब्राह्मण हैं, श्रद्धेय हैं, उनकी भक्ति पूर्वक उनके नमस्कार करके, विनय करके, दोनों हाथ जोड़ करके उनको एक कथा बोली है। तुम्ही मोरे कन्या दीते करी आछो अंगीकार, ए बे किछु नहीं कहो कि तुम्हार व्यवहार। तुम तो मुझे बोल के आए थे मैं अपनी कन्या दूंगा, अब तुम घर आ गए हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या व्यवहार है भाई। यहाँ आके तो मुझे जो कन्या है उसको जो वादा करके आए उसको पूरा करना चाहिए, तो यहाँ आकर तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या तुम्हारा व्यवहार है। एत सुनी से विप्र रहे मौन धरी, तार पुत्र मारते आयल हाथे ठेंगा करी। अरे अधम मोर भगनी चाह विवाहिते, बामन हैया चंद्र जैन चाहता धरीते। ठेंगा देखी, ठेंगा मतलब लाठी, ठेंगा देखी से विप्र पलाइया गैल, 8 दिन ग्रामीण लोको एकत्र करेगा। वो ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, वो मौन रह गया, वो हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, मौन रह गया। उनका जो पुत्र है वो उस ब्राह्मण को मारने के लिए आ गए, छोटे ब्राह्मण को। वो किस मुख से आया हमारा कन्या मांगने के लिए, उसको लाठी से जो है मारने के लिए दौड़े हैं, वो वहाँ से पलायन कर गए हैं। और दिन आके इसके आगे की कथा कल याद करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीचे नहीं बैठ पाएगा, हो गया, मैं दवाई खाई पहले तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसे नहीं जिद कर। ये अभी आते आते लगी नहीं, दोपहर को पौड़ी से गिर गए। रहन दे, ठीक हो उसी गया। पे बैठ। अरे नहीं कर, बैठ जैसे पा कर रहा। कर कर जो तेरी इच्छा कर। नहीं तो बैठ नहीं ऊपर पा बैठ, रहा। हाँ, ऊपर बैठ के, ऊपर बैठ के गान कर ले। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
हरि ओम हरि ओम। जय श्री श्री गुरु परम गंधर्विका गिरधारी जी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गिरिधर गोपाल जी की जय। जय नित्य लीला पुरुष परम पूजपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतकर्वाधिकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला पुरुष परम पूजपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। श्री जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाशी जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। सापरकर श्री राधा मदन मोहन सापरकर श्री राधा गोविंद सापरकर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय अंतरदीप धाम मायापुर सिमदीप कोलदीप जानदीप मधुदीप ऋतुदीप मौदीप रुद्रदीप दीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी मुक्ति देवी वृंदा देवी सर्ववीर विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री शास्त्री गोपाल की जय। श्री चैतन्य चैतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। परम पूजपाति दंडी स्वामी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूजपाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूजपाति दंडी स्वामी भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारती श्री चैतन्य गौड़ी मठ वर्तमान आचार्य पूज्यपाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सकल वैष्णव जय प्रसन्न। ये बेटा इसको बंद कर दो। हरे कृष्ण ये लेके बंद कर। वो मुझे दे दो। अरे बोल